सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे मिला है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। ओके। और मैं एज अ स्टेनोग्राफर जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहा हूँ और आई होप मुझे अंदर से खबर मिली है कि मुझे 1-2 दिन में जॉइनिंग लेटर आ जाएगा और फिर उसके बाद मुझे कन्नौज शिफ्ट होना पड़ेगा। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस, मुझे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉट हुआ है एज अ स्टेनोग्राफर। और ये वीडियो आज मैं उन भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो कि ऑलरेडी इस बार स्टेनोग्राफर सिलेक्टेड हो चुके हैं। और जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए एक बेनिफिशियल से साबित होगी जो कि मतलब अभी इस परेशानी में, इस दुविधा में घूम रहे हैं, इधर उधर क्वायरीज कर रहे हैं और कहीं किसी टेलीग्राम में या कहीं किसी से मुझे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ये सुनने को मिलता है कि भाई मैं एज अ स्टेनोग्राफर सेलेक्ट तो हो गया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है वहाँ पे किस तरह का मैटर मुझसे लिखाया जाएगा, किस तरह की टाइमिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, और किस तरह के क्या क्या प्रोसेसेस मुझसे कराए जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सहयोग करिए। और मैं भी इस समय आपको बता दूं कि मैं भी पहली बार यूट्यूब में आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है इससे कोई अपना प्रॉफिट कमाने का कुछ। मैं सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों और बहनों की हेल्प करना चाहता हूँ जो एज अ स्टेनोग्राफर सेलेक्ट हो गए हैं या फिर एज अ स्टेनो कोई तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनो की हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की हो या फिर ग्रुप सी की हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और आप सभी को मैं बता दूं, मैं पिछले 3 सालों से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जिसके थ्रू मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया है, सीएचएसएल भी दिया है और मैंने फेज 12 फेज 13 भी दिया है और भी अदर एग्जाम्स दिए हुए हैं। और मैंने आपको बता दूं, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग वाइपिंग सब पास करके पूरा सब कुछ मैंने पास किया था। बस मेरा फिजिकल में मैं हाइट में थोड़ा सा बाहर हो गया था। ओके। तो मैं ऑलरेडी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक वेल एक्सपीरियंस इंसान हूँ और हालांकि मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ, मैंने 40 से ज़्यादा एग्जाम दिए थे और ये एज अ स्टेनोग्राफर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मेरा पहला 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 सिलेक्शन है। ओके। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की मैं इस तरह से हेल्प करना चाहता हूं कि लोग जैसे परेशान हैं, बोल रहे हैं कि यार मुझे लीगल वर्ड्स लिखने ही नहीं आते और मुझे तो हाई कोर्ट में जज साहब सिर्फ और सिर्फ लीगल ही लिखवाएंगे, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपके भाई, आपके छोटे भाई या आपके बड़े भाई के तौर पर आप कुछ भी मुझे बोल सकते हैं। आपको मैं इस चैनल पर प्रतिदिन, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फिक्स टाइमिंग पर या कुछ भी, आपको हर रोज इस यूट्यूब चैनल पर एक एक या दो वीडियो जैसा मुझे टाइम मिलेगा, और क्योंकि मेरी अभी ज्वाइनिंग भी होनी है तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है गाइस, ठीक है। तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं धीरे धीरे करके इसमें जितना ज़्यादा हो सकेगा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इसमें शॉर्ट्स के रूप में या वीडियोस के रूप में लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। ओके। क्योंकि मैंने लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रखी थी और मैंने सब तरह के मैटर्स लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि कौन कौन से टाइप के या किस किस तरह के लीगल वर्ड्स सबसे ज़्यादा हम लोगों को बोले जाते हैं और हमारे काम पे यूजफुल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो उन लीगल वर्ड्स की मदद से हम लोग जो बिगिनर्स हैं, जैसे कोई नया स्टेनोग्राफर आ रहा है, उसको बिल्कुल ही लीगल नहीं लिखनी आती है और उसको स्टेनो में जॉब मिल गई है, तो उसके कंपैरिजन में इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सीख सकेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसको आप 20 से 30 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे एक एक वर्ड बहुत अच्छे से, और साथ में मैं भी प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि मेरी भी एज अ स्टेनो जॉब है और मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने न्याय विभाग की जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से अपना दायित्व निभाने का। ओके। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों को भाई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी लेने की या सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से रोज का रोज जितना मुझे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे करके मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लीगल वर्ड से थोड़ा सा मतलब आप लोगों को फेमिलियर करा पाऊँ। ओके। जिससे आपको अपने कामकाज में आसानी हो और आप एक वेल रेपुटेड इंसान बन पाओ अपने जज साहब की नज़रों में। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट जज अलॉट होंगे, आपको कोई भी विभाग, जो भी जज साहब, मतलब किसी भी विभाग में आप जाओगे न्यायालय में, ठीक है, पता नहीं किस तरह का आपको मतलब न्यायालय का कौन सा विभाग मिले, तो आपको किसी भी तरह की जो नए स्टेनो को फेस करनी पड़ती परेशानियां, वो आपको ना हो। इस वजह से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप पहले से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। तो गाइस, मुझे सपोर्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ मैं इन वीडियोस को इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों की हेल्प हो पाए, साथ में मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए कि मैं भी इसी बहाने थोड़ा सा रेगुलर रह पाऊंगा। ओके, मैं भी प्रैक्टिस कर पाऊँ क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे आप एस्पिरेंट हैं, आप लोगों की भी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कंफर्ट जोन आते रहते हैं। सेम एज अ मेरा भी एक
स्टेनोग्राफर तो मैं बाद में बोलूँगा, सबसे पहले मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है? और 3 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रगल की फ़ेज़ में ही चल रहा था, अभी जाके मेरी पहली जॉब लगी है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं कम्फ़र्ट ज़ोन में ना जा पाऊँ और अपने काम के प्रति मैं भी थोड़ा-सा एक डिसिप्लिन्ड हो जाऊँगा और आप लोगों की भी हेल्प हो पाएगी और मैं भी इसी प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा, ओके? तो आप सभी को कोई भी क्वेरीज़ हो, आप बेझिझक होकर इस पर कमेंट किया करिए और कुछ समय बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा या फिर टेलीग्राम का भी लिंक दे दे दूँगा, ठीक है? तो आप लोग जैसा भी हो, आप लोग जो भी आपके मन में हुआ करे, आप कोई भी एक मतलब किसी भी तरह का जो वैलिडेट एक तरह से बोला जाए कोई क्वेश्चंस हो, तो उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बोल दिया करिए। मेरे को जैसा भी टाइम मिलेगा, मैं आपका रिप्लाई एक जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर दूँगा और अगर मुझे उस बारे में उस रिगार्डिंग मुझे कोई भी अगर नॉलेज नहीं है, तो मैं या तो किसी से पता करके दूँगा या तो मैं आपको बोल दूँगा कि भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आप इतना विश्वास रखिए कि आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती के सॉल्यूशंस नहीं बताए जाएँगे, ओके? तो ये याद रखिए, आपका एक बड़ा भाई या छोटा भाई आपके साथ चलने को तैयार है, आप लोगों की हेल्प करने को तैयार है और अपनी भी हेल्प कर रहा है कि ताकि मैं डिसिप्लिन्ड हो पाऊँ। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ पहली बात तो, ठीक है? मुझे नहीं पता कैसे बनती है वीडियोज़, कैसे एडिटिंग करी जाती है, कैसे क्या किया जाता है। बस मैं उन जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर्स हैं, चाहे वो मेरे छोटे भाई-बहन हो, चाहे कोई भी हो, दूसरे एस्पिरेंट हो जो तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, तो मैं किसी भी प्रकार से उनसे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे हर तरह की कोशिश करता हूँ, मेरे को नॉलेज मैं तो नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, जैसा भी अगर मुझसे हेल्प हो सकती है अगर किसी की, तो आप लोग मुझसे वो हेल्प पा सकते हैं, ओके? तो आप लोगों को बता दूँ कि आज से ही 1-2 वीडियो अपलोड हो जाएँगी और आप लोग 20 से 30 बार उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, ओके? और प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है? ना मुझे कोई एक्सपीरियंस है। मैं आपकी तरह ही एक मतलब नॉर्मल सा एक मिडल क्लास बॉय हूँ, जो कि इस 4 बाई 6 के कमरे में मतलब बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अब वीडियोज़ बना रहा है और यहाँ पे मैं सिर्फ़ पढ़ाई करता हूँ। किसी दिन आप लोगों को अपने जब भी मैं कन्नौज जाऊँगा, ठीक है? तो अपनी मतलब पूरा टूर कराऊँगा कि मुझे कहाँ पे मैंने कमरा लिया है और किस तरह का मेरा कोर्ट का परिसर है या धीरे-धीरे मतलब जैसे भी हो पाएगा, अगर पॉसिबल होगा, अगर इजाज़त होगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, ओके? ठीक है? कि मैं किस परिस्थितियों में कैसे-कैसे उठ के कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है? तो उससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइज़ याद रखिएगा, ठीक है? ये आपका ही चैनल है एक तरह से, आपका ही मतलब भाई हूँ या जो भी आप समझ लो, ठीक है? आप मेरे भाई-बहन जैसे हो, ठीक है? तो आप बेझिझक होकर कुछ भी कमेंट में आपके अगर कोई भी डाउट अगर कोई सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है? मैं अगर उनका जेन्युइन क्वेश्चन्स होगा, तो मैं उनका जेन्युइन आंसर दे सकता हूँ, ओके? ठीक है? तो इस भाई को थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग आपका अपना घर, अपना परिवार समझ के आप बेझिझक होकर पढ़िए और कोई भी डाउट हो स्टेनो से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पिन करिए, ठीक है? मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज़? ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए और थोड़ा-बहुत जो भी मुझे प्यार मिल पा रहा है लोगों से, धीरे-धीरे आप लोग मतलब इसको सपोर्ट करिए और जैसा हो सकेगा मैं धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है? तो बस आप लोग सपोर्ट चाहिए गाइज़, ठीक है? और कोई अगर मुझसे गलती होती है या मेरे अंदर कोई कमी रह जाती है मेरी वीडियोज़ में या कुछ भी, तो आप लोग अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप लोग मुझे नॉलेज दीजिए इस बारे में, ठीक है? तो मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं कभी भी किसी से छोटा या बड़ा मतलब नहीं समझता, ठीक है? कोई भी मुझे कुछ सिखाना चाहेगा, तो मैं ज़रूर सीखूँगा बेझिझक होके, ठीक है? आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, ठीक है? हमेशा। चलिए मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ और कुछ ना कुछ मतलब आगे की जो वीडियोज़ आने वाली लीगल वर्ड्स की, उसके लिए मेरे को प्रोसेस करना है, ठीक है? तो इजाज़त दीजिए गाइज़, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट शॉर्ट्स में और गाइज़ ये याद रखना शायद वो वीडियो शॉर्ट्स में ही अपलोड होंगी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।